केरल के नए सीएम बन गए वीडी सतीशन। वीडी सतीशन ने केरल के नए सीएम पद की शपथ ले ली और उनके शपथ ग्रहण समारोह में राहुल, प्रियंका खरगे समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक चेहरा नहीं दिखा, वो चेहरा था शशि थरूर का। तो शशि थरूर ने आखिरकार इस इतने बड़े कार्यक्रम में यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत क्यों नहीं की? क्या शशि थरूर एक बार फिर से कांग्रेस से नाराज हैं और क्या इस बार वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि वो इस समय अमेरिका के बॉस्टन में हैं, जहां वो अपने पूर्व शिक्षण संस्थान के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। थरूर ने कहा कि उन्हें समारोह में शामिल न हो पाने का अफसोस है, लेकिन वो द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो अपनी ग्रेजुएटिंग बैच के 50वें रीयूनियन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अपने कांग्रेस सहयोगी और केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न हो पाने का मुझे खेद है। मैं इस सप्ताहांत बोस्टन में हूं, जहां फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण दूंगा और अपनी ग्रेजुएटिंग क्लास के 50वें रीयूनियन में शामिल होऊंगा। थरूर ने आगे कहा कि अमेरिका में अतीत का जश्न मनाने का अवसर है, जबकि वो केरल के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं। शशि थरूर की अनुपस्थिति ऐसे वक्त में सामने आई है जब पिछले कुछ सालों में कांग्रेस नेतृत्व के कुछ वर्गों के साथ उनके मतभेदों की चर्चा हो रही है। पार्टी के अंदरूनी मुद्दों, बीजेपी सरकार पर उनके रुख और संगठनात्मक फैसलों को लेकर समय समय पर असहमति की खबरें सामने आती रही हैं। साल 2026 की शुरुआत में भी थरूर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि पार्टी नेतृत्व के कुछ नेताओं के साथ उनके विचार नहीं मिलते। हालांकि थरूर ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नामित बनाए जाने पर खुलकर बधाई दी। उन्होंने इसे सतीशन की दृढ़ता, विश्वास और पार्टी और जनता के प्रति सालों की समर्पित सेवा का पूरी तरह योग्य सम्मान बताया। थरूर ने कहा उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सतीशन के साथ कई इलाकों में संयुक्त रूप से प्रचार किया था और उनकी नियुक्ति से वो बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की जीत किसी एक नेता की नहीं बल्कि टीम यूडीएफ की सामूहिक सफलता है। विधानसभा चुनाव के दौरान शशि थरूर ने केरल के 14 में से 12 जिलों में व्यापक प्रचार अभियान चलाया था। उन्होंने 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किए और लगातार यूडीएफ की जीत का भरोसा जताया था। कांग्रेस नीत यूडीएफ ने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया। इसके बाद कांग्रेस ने कई दिनों की चर्चाओं और अटकलों के बाद वीडी सतीशन को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में सभी दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर नहीं दिखे तो शशि थरूर। केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से एक दिन पहले कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने प्रख्यात क्लेमिस बावा से भी मुलाकात की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। आईयूएमएल को 5 मंत्री पद मिले हैं। पार्टी की ओर से पीके कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, वी अब्दुल गफूर, एन शमसुद्दीन और पीके बशीर को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा मॉन्स जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब और सीपी जॉन भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।